अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शौहर के पीछे वफ़ादार रहना कितना ज़रूरी है। मतलब अगर आपका शौहर कहीं गया है काम से, उसके पीछे आप वफ़ादार रहते हैं या नहीं रहते हैं। बहुत सारी औरतें रहती हैं और बहुत सारी औरतें कहीं ना कहीं भटक जाती हैं, कहीं ना कहीं गलत रास्ता इख्तियार कर लेती हैं और गुनाह में शामिल हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे कोई शौहर है, वो बेचारा गया है कमाने के लिए, सिर्फ़ किस लिए कि अपनी जो लाइफ़ है, वो जो ज़िंदगी है उसको सँवार ले, सुधार दे, है ना। परदेस जाते हैं शौहर, मतलब जिस कंट्री में रहता है उस कंट्री से बाहर जाते हैं सिर्फ़ इस वजह से कि घर के माली हालात सुधर जाएँ, है ना, घर की चीज़ें सुधर जाएँ। या बहुत सारी बहनों के भाई जाते हैं घर से बाहर कमाने के लिए, है ना, तो वो सिर्फ़ इस वजह से जाते हैं ताकि वो अपने घर की कंडीशन अच्छी कर लें, घर को ठीक कर लें, अपनी फैमिली को सब चीज़ें दे सकें जो उनको देनी चाहिए। तो वो इतनी मेहनत करते हैं और हम पीठ पीछे क्या करते हैं। हमें करनी चाहिए वफ़ादारी। बहुत सारी बार इंसान ये गलती करता है कि शौहर घर पे नहीं होता है, हम गलत जगह जो है, गलत लोगों से रिश्ता इख्तियार कर लेते हैं जो कि इस्लाम में हराम है। और रिश्ता कैसा है, किसी नामहरम से बात करना, किसी नामहरम को अपनी ज़िंदगी में लाना, किसी नामहरम से रिलेशन बनाना, ये आम हो गया है। जो भी बेचारे मेरे भाई परदेस में हैं वो समझ सकते हैं इस चीज़ को। उसके पीछे क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। बहुत सारी बार ऐसा होता है बेचारा फ़ोन कर रहा है, फ़ोन बिज़ी जा रहा है ना, वीडियो कॉल करके पूछ रहा है तुम कहाँ हो, वो नहीं बताने के लिए तैयार है। वो कह रही हैं कि लड़ने के लिए तैयार हैं, वो उस आदमी को छोड़ने के लिए तैयार हैं, पर वो सच बताने के लिए तैयार नहीं है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हरगिज़ भी नहीं करना चाहिए। हमें उनकी तकलीफ़ को समझना चाहिए, उनके स्ट्रगल को समझना चाहिए, उनकी परेशानियों को समझना चाहिए और हमें ये कदम नहीं उठाना चाहिए। चाहे हमारे वालिद हमारे घर से बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, तो हमें उनके लिए भी वफ़ादारी रखनी है कि हमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना जिस वजह से उनकी बदनामी हो, हमारी बदनामी हो, आसपास के लोगों की बदनामी हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई छोटा-मोटा काम करेंगे और आप बदनाम हो जाएँगे, नहीं। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप कोई जॉब करना चाहती हैं, कुछ भी करना चाहिए, आप कर सकती हैं, खुलेआम कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि गुनाह है, हराम है, नहीं। जॉब करना हराम नहीं है, पढ़ाई करना हराम नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ करना, इल्म हासिल करना या कोई मेहनत का काम करना बिल्कुल भी हराम नहीं है। बात यहाँ हो रही है कि शौहर के पीछे हम वफ़ादार कैसे रह सकते हैं। कि वो इंसान गया काम करने, वो किस यकीन से जाता है, किस एतबार से जाता है। देखिए, अच्छी बीवियों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ एक बीवियों की बात कर रही हैं जिनकी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। क्योंकि मेरे पास एक मैसेज आया था जिस आदमी का, जो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान था, उसने कहा था प्लीज़ आप एक वीडियो बनाइए ताकि जो है ये सारी परेशानियाँ कोई हल निकल सके और वो ये वीडियो उनकी जो भी वाइफ है उन तक जा सके। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही, नहीं तो मेरा कोई मकसद नहीं था इस चीज़ पे वीडियो बनाने का। तो बस यही है कि इंसान को वफ़ादार रहना बहुत ज़रूरी है। आपको समझना चाहिए, आज तकलीफ़ है, परेशानी, मैं समझ सकती हूँ कि आप अकेली हैं, आपके आसपास कोई नहीं है। हो सकता है बहुत सारी औरतों के पास औलाद भी नहीं हो, बहुत सारे के पास औलाद भी है, कोई काम करने वाला नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। आप किसी की मदद ले रही हैं, किसी नामहरम की, वहाँ तक ठीक है। आप किसी नामहरम से अपना काम करवा रही हैं, वहाँ तक ठीक है। पर उससे ज़्यादा अगर आप उससे रिलेशन बनाती हैं, आप वफ़ादार नहीं रहती, ना अपने शौहर की चीज़ों का ख़्याल रखती हैं, उसके घर का, उसकी गाड़ी का, या फिर उसके पैसे का, या उसकी किसी भी चीज़ का, या रिश्तों का, तो वो बहुत गलत चीज़ है। पर अगर हाँ, आप एक अच्छी औरत हैं तो आप शौहर के पीठ के पीछे भी वफ़ादार रहेंगी, चाहे शौहर कहीं भी जाए। उसको भी इतना एतबार हुआ कि मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मेरी बीवी बहुत यकीन के काबिल है। क्योंकि देखिए, जब हम इंसान शादी करते हैं ना, तो हम सोच समझ के शादी करते हैं, कोई गलती से या बाय मिस्टेक नहीं करते हैं। तो हमें वफ़ादार रहना यूँ ज़रूर है क्योंकि हमने एक बार जिसको ज़बान दे दी, हम अगर ज़बान के कच्चे हैं तो हम फिर क्या ही चीज़ें हैं ज़िंदगी में, फिर तो कुछ भी नहीं बचा अगर हम ज़बान के पक्के नहीं। तो हमने एक बार शादी करी, जिस इंसान पे हमने यकीन किया, एतबार किया, जिससे हमारा निकाह हुआ, हम अगर उसके साथ ही वफ़ादार नहीं हैं, या जो है उस इंसान के साथ ही हम वफ़ा नहीं कर सकते, तो फिर हम किसके साथ वफ़ा करेंगे। क्या हमारी ज़िंदगी में दूसरा आदमी या दूसरा शौहर या दूसरा मर्द आएगा, क्या हम उसके साथ करेंगे वफ़ादारी? हम नहीं कर सकते। क्यों? अगर वो भी बाहर जाएगा फिर हम किसी तीसरे की तलाश में रहेंगे, जो कि वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा गलत है। वो आदमी भी ये सोचेगा कि कैसी औरत है, इसका आदमी मेहनत करने गया है, कुछ कमाने गया है, कुछ करने गया है ना, ये पीठ पीछे ऐसे कर रही है, अगर मैं जाऊँगा ऐसा करने तो ये तो मेरे लिए भी ऐसा करेगी। तो वो आपका मजाक बनाता है पीठ पीछे, आपके सामने नहीं बताएगा। वो आपको यूज़ करना शुरू कर देगा, वो आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। फिर वो सोचेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि आप बहुत अच्छी औरत हो, आपके मुँह पे आपकी ज़रूर तारीफ़ करेगा, पर पीठ पीछे वो यही सोचेगा कि ये बहुत जो है ख़राब औरत है, ये बहुत गंदी औरत है, जो अपनी शौहर की सगी नहीं हुई, वो किसी
किसकी सगी होगी। देखिए आपका शौहर चाहे कहीं भी जाए, चाहे सुबह से शाम तक जा रहे हैं, चाहे 15 दिन के लिए जा रहे हैं, चाहे 20 दिन के लिए, चाहे 1 महीने के लिए, चाहे 6 महीने के लिए, चाहे साल भर, 3 साल, 5 साल कहीं भी जा रहे हैं, अगर आपने उनसे शादी की है, उनसे आपके बच्चे हैं, चाहे आपका शौहर कहीं भी जाए, उसको इतना यकीन और एतबार होना चाहिए कि मेरी बीवी जो है बहुत अच्छी है, एतबार के लायक है, वो मुझे धोखा नहीं देगी, है ना, वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, वो मेरे पीठ पीछे कोई भी गुनाह या गलत काम नहीं करेगी, है ना। और किसी चीज़ के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर वफ़ादारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बाज़ार जाती हैं शॉपिंग करने, आप जा सकती हैं, आप अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहती हैं, आप उनके रिश्तेदारों से मिलना चाहती हैं, आप कुछ भी ऐसा काम करना चाहती हैं, आप कर सकती हैं, पर इसका कोई सर पैर नहीं है जो आप कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आप कहीं की नहीं रहेंगी। जिस शख्स या जिस आदमी के साथ आप रिलेशन बनाती हैं, रिश्ता बनाती हैं, कोई भी हराम काम करती हैं, हराम रिश्ता रखती हैं, वो एक दिन आपको छोड़ के जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को धोखा देते हैं तो सामने वाला भी इंसान हमें धोखा देगा ही देगा। अगर हम वफ़ादार नहीं तो हमें भी कभी वफ़ादार लोग नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। तो वफ़ादार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान को। वो जिस शख्स के पीछे आप दौड़ेंगी या दौड़ लगाने की कोशिश करेंगी, वो फिर किसी और की तलाश में निकलेगा। वो क्योंकि एक ना एक दिन ये टाइम और वक्त आता ही है, क्योंकि हम जब किसी को धोखा देते हैं हम सोचते हैं हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी, नहीं संवरेगी, आपकी ज़िंदगी हलाक हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके साथ बच्चे भी होंगे कहीं ना कहीं आपके, तो उनका क्या, उनकी क्या गलती। जब आपने एक ज़िंदगी में फ़ैसला ले लिया, शादी का, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गए, तो आप वफ़ादार बन के बैठिए। आपके शौहर आपको नहीं देते पैसे, आप उनसे कहिए कि मुझे खर्चा दें। इसका मतलब ये नहीं अगर आपको खर्चा नहीं देते, आपको समझते नहीं हैं, आपके साथ वफ़ादार नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बैठ के बात करें, है ना। अब बहुत सारी औरतें ये कहेंगी कि हमारे शौहर तो हमें पैसे ही नहीं देते हैं, वो तो हमारे साथ वफ़ादार नहीं, उनका तो खुद कहीं और चक्कर चल रहा है, वो तो खुद किसी औरत के साथ रहते हैं। क्या आपको पता है, क्या आपको कन्फर्म है कि बिल्कुल भी नहीं देते आपको खर्चा? अगर नहीं देते तो गलत बात है, उनसे आप बात करिए, बैठिए और कहिए उनको कि वो खर्चा दें, सब कुछ करें। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई हराम कदम उठाने चले जाएंगे, हम कोई गलत काम करने शुरू कर देंगे। अगर सामने वाला इंसान कर रहा है तो मुझे भी कर लेना चाहिए, ये तो बहुत गलत बात है ना। ये तो बदला हो गया एक दूसरे से। क्या बदले में ज़िंदगी गुजरेगी? उन बच्चों का क्या होगा जो बच्चे बेचारे इस दुनिया में हैं, वो क्यों पिसेंगे? तो आप अगर शादीशुदा होने के बावजूद किसी इंसान से चक्कर या अफेयर या जो भी कुछ हराम रिलेशन रखती हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं है। एक ना एक दिन उसका जो एंड होगा वो बहुत गंदा होगा। आप कहीं की नहीं रहेंगी, ना आपका शौहर आपको रखेगा, ना वो आदमी आपको रखेगा, ना ही आपके बच्चे आपको रखेंगे, क्योंकि बच्चों को पता चल जाएगा कि हमारी माँ बहुत ख़राब है। छोटे हैं, आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, बच्चे हैं, जब तक छोटे बच्चे होते हैं तब तक आप उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर एक ना एक दिन वो जब बड़े होंगे तो वो ज़िंदगी में बहुत अच्छा डिसीज़न और फैसला लेंगे जो कि बहुत ख़तरनाक होगा आपके लिए। आप कहीं की नहीं रहेंगे। अगर आप चाहती हैं कि आपका शौहर आपकी इज़्ज़त करे, आसपास के लोग, आपके बच्चे, आपको सब इंसान आपकी इज़्ज़त करें, तो आपको वफ़ादार होना बहुत ज़रूरी है। एक इंसान पर आप ज़िंदगी गुजार के देखिए और गुजार दी अपनी पूरी ज़िंदगी, देखिए फिर आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। जो आपका आखिरी टाइम होगा वो बहुत खूबसूरत होगा और बहुत अच्छा होगा, है ना। तो आप ये सब चीज़ें ना करें। अगर आपका शौहर कमाने जाता है या कोई भी काम या मेहनत करने जाता है, उसके पीठ के पीछे आपको वफ़ादार रहना है, ताकि उसको एतबार रहे, यकीन रहे और ये बात रहे कि भाई हाँ, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मेरे पीठ के पीछे भी वो वफ़ादार है।